ट्रंप के लिए सबसे बड़ा संकट है ईरान के मोर्चे को संभालना, जहां हर दांव नाकाम साबित हो रहा है। इसीलिए फिलहाल धमकियों से काम चलाया जा रहा था, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। इसलिए ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद को मोहरा बनाने की कोशिश की है। वो अहमदीनेजाद जिनके घर पर हमला हुआ, जिनकी मौत की खबर भी इजरायली मीडिया ने जारी की थी। बाद में उनके घायल होने की खबर जारी की गई और तब से अहमदीनेजाद कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। जाहिर है कि ऐसी खबरें सिर्फ दुष्प्रचार का हिस्सा ही हो सकती हैं, क्योंकि जिन्हें सत्ता सौंपने का प्लान हो उसके घर पर हमला असंभव है, वो भी तब जब ईरान में विद्रोह और संघर्ष चल रहा हो। ट्रंप ने आक्रोश को बगावत में बदलने के लिए एजेंट सक्रिय किए और फिर इन्हीं प्रदर्शनकारियों को पीड़ित बताकर ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही हमले नागरिक ढांचे पर हुए, विरोध का मोर्चा बदल गया। ईरानी लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए। इसीलिए कुर्द लड़ाकों ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूएस डेल्टा फोर्स को आने तो दिया, लेकिन इन्हीं कुर्द लड़ाकों ने डेल्टा फोर्स की ढाल बनने से इनकार कर दिया। जैसे ही ईरान पर अमेरिका ने सीधे हमले शुरू किए, कुर्द लड़ाके पीछे हट गए। उन्होंने अपनी जमीन को इस भीषण युद्ध का अखाड़ा बनने से रोक दिया। यहां तक कि जिस नाटो के सहयोग से इस क्षेत्र में अमेरिका मजबूत हो सकता था, उस नाटो को भी भरोसे में नहीं लिया। और इस रणनीतिक विफलता का चरम बिंदु ये है कि अरब सहयोगियों को भी हॉर्मुज के लिए कोई ठोस कवच नहीं दिया। ट्रंप ने रणनीतिक गलतियां तो की, लेकिन इन गलतियों से ट्रंप और अमेरिका की छवि पर नकारात्मक असर कम ही पड़ा। ईरान एकजुट तो हुआ, लेकिन भड़का नहीं था। तो फिर कैसे अमेरिका के खिलाफ पूरा ईरान खड़ा हो गया और कैसे कूटनीति के लिए ईरान को ईंधन मिला? ईरान ने कैसे दिखाए अपने वो जख्म जिसे पूरी दुनिया ने महसूस कर लिया? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। हमले में 160 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हुई थी। स्कूल में पढ़ाने वाले निहत्थे शिक्षकों की भी जान गई थी और इसी हमले ने ईरान को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी कार्रवाई जिसे दुनिया का कोई भी देश गलत नहीं ठहरा सकता। कमांड के चीफ ब्रैड कूपर के मुताबिक उस घटना की जांच बहुत मुश्किल काम है। जो गर्ल्स स्कूल तबाह हुआ, वो सक्रिय क्रूज मिसाइल साइट के बीच में था। यूएस सेंटकॉम का दावा पूरी तरह निराधार है। हमला मिनाब शहर के शजारे तैयबे स्कूल पर हुआ था। अमेरिका बच्चों की हत्या से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है।